4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कहा तो ये जा रहा था कि बिहार के अंदर रिवीज़न कराया जाएगा वोटों का। इस पर भी काफ़ी एतराज़ात उठे थे। मैंने भी कल एक ख़बर बनाई थी। लेकिन ये रिवीज़न ना हो करके ये तो CAA जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट था उसके मद्देनज़र शायद मुस्लिम समाज की स्क्रीनिंग होने जा रही है। दरअसल आपको मालूम है कि 87 से और 2003 के बीच में जो लोग पैदा हुए उन लोगों को अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरीज तो यह है कि लगभग 4 करोड़ 95-96 लाख लोग, उनको तो सिर्फ एक फॉर्म भरना है जो 2003 के 1 जनवरी के बाद के। बाकी के जो 2.5-3 करोड़ लोग हैं इनको ये काम करना पड़ेगा। अब इस बीच उनके वोटर कार्ड में, उनके आधार कार्ड में कोई भी अनियमितता पाई गई, चुनाव आयोग अब ये काम करने जा रहा है कि वो सिटीज़नशिप एक्ट के मद्देनज़र रेफ़र कर देगा उनको पनिश करने के लिए। गोया कि आप उन लोगों को पहचानना चाहते हैं जो यहाँ पर इल्लीगल रह रहे हैं। इसके आगे जो इलेक्शन बंगाल है, ये समझ लीजिए उसकी तैयारी ज़्यादा हो रही है आसाम और बंगाल में, चूँकि वहाँ पर ये ज़बान काफ़ी ज़्यादा मुखर है कि साहब यहाँ बांग्लादेश के लोग आए हुए हैं। अब जाहिर सी बात है उनमें ज़्यादा मुसलमान ही होंगे। हम किसी इल्लीगल सेटलर्स का पक्ष लेने नहीं आए। हम तो आपको ये बताने आए दोस्तों कि ये इलेक्शन कमीशन काम करने लगा है। अब अमित शाह के अंडर का तो आरोप था ही, लेकिन अब आकर के उनको बता दिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। पहले मैं ख़बर बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताऊँगा कि इसके पीछे मंशा क्या है, ये करना क्या चाहता है। खबर तो ये है दोस्तों कि हेडिंग छापता है इसकी कि बिहार ड्राइव इलेक्शन कमीशन टू रेफर इलीगल्स फॉर एक्शन अंडर सिटीजनशिप एक्ट। नीचे बैठे हुए हैं इसके अंदर मैंने पढ़ा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि केस ऑफ द सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल रेफर्ड टू कंटेम्प्ट अथॉरिटी अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बी फॉलोड बाय मोर एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी टू लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ पुलिस। आपके सामने वो वोट के लिए आएगा, उसके अंदर कुछ अनियमितता पाई गई। कोई बुराई की बात मुझे लगती नहीं है। अगर इलीगल सेटलर्स है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपका काम इलेक्शन कराना है, इलेक्शन ही करा लेते हैं। किन कामों में लग गए आप? पहली बात तो इतना कम समय उन बिहार के लोगों के लिए जो देश के अलग अलग स्थानों पे अपनी मजदूरी कर रहे हैं, वो आकर के अपने वोटर कार्ड को सही कराएं, वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वाएं या घटाएं, जो भी कुछ करें, नया काम। लेकिन अब शुरू कर दिया है। मैंने आपको परसों भी कहा था अगर ये बिल्कुल ज़रूरी भी है तो 2024 का इलेक्शन इसी वजह से तो केंद्र में सरकार है, वही सरकार नए काम कर रही है। मतलब सरकार से जुड़े हुए विभाग, चाहे इलेक्शन कमीशन में दूसरे हों, अपने आप को कहते हों इलीगल इंडिपेंडेंट बॉडी है हम, लेकिन किस प्रकार का रोल है पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसकी जद में आएगा कौन? मिसाल के तौर पे जन्म प्रमाण पत्र मुझसे मांग लिया अभी, तो मुझे ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। और ये बताइए 40 साल 50 साल या 30 साल पहले अस्पतालों में भी नाम यूँ ही चढ़ जाता था, घरों में पैदा होते थे, अस्पताल का तो सर्टिफिकेट होता नहीं था। अवेयरनेस इतनी नहीं थी कि नगर पालिकाओं में जाके नाम चढ़वा लें। कभी उसको ज़रूरत पड़ती थी जन्म प्रमाण पत्र, वहाँ दलाल बैठे रहते हैं गेट पर, 100 200 500 1000 रुपये दे करके देते हैं, वो बना कर दे देते थे। ये प्रक्रिया थी। अब ऐसे समय में आप किसी व्यक्ति से उसके बाप का जन्म प्रमाण पत्र मांगने पहुंच गए या मृत्यु प्रमाण पत्र मांगने पहुंच गए। अब बहुत से लोग तो ऐसे हैं मुस्लिम समाज में कि अगर इंतकाल हो गया तो उनको तो होश ही नहीं रहता है। वो कहाँ से आपको अपने बाप का या माँ का मृत्यु प्रमाण पत्र ला के देंगे? नहीं देंगे, अनियमितता पाई जाएगी। आप कह देंगे अरे आप सस्पिशियस, ही इज़ लुकिंग द सस्पिशियस गाय, वी हैव टू रेफर टू सिटीजन जो एक्ट बनाया गया उसके अंतर्गत है। ये तो करेंगे आप, यही मकसद है दोस्तों। बात यह है कि प्लानिंग क्या है आपकी, करना क्या चाहते हैं आप, आपका मकसद क्या है? हैरत की बात है। मुझे दोस्तों बार बार ये बताना पड़ता है
काम आपका इलेक्शन की प्रक्रिया को कराना है, लेकिन आप तो उसकी नागरिकता है या नहीं। अब बिहार में क्या हंगामा मचने वाला है, इसके बाद बंगाल में क्या हंगामा मचने वाला, आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि वहाँ वो लोग तो जो इलीगल सेटलर्स हैं, जो हिंदू हैं, वो तो बच जाएंगे आपके कानून के मुताबिक। लेकिन अगर कागज़ों की गलती की वजह से आप उसे बांग्लादेशी बना देंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे कोई इलीगल सेटलर्स नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, अगर कन्फर्म भी है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे यहाँ भारतीय ही है, लेकिन कागजातों में अनेबल है टू प्रूव हिमसेल्फ, क्या कहेंगे आप? डिटेंशन सेंटर की बात है अखबार में, आप उसे डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। वाह, कमाल है। तो ये एक नई चाल है। किसकी चाल है? अमित शाह की चाल है, गृह मंत्रालय की चाल है, आरएसएस की सोच है। आप लोग 20 करोड़ दूसरे नंबर की जो आबादी है उसको परेशान करके अगर आप ये सोचते हैं कि आप पर कोई भी लाठी नहीं लगेगी अंतरात्मा की, ईश्वर की, कानून की, तो गलत फहमी है। असल में बात यह है कि जो बहुसंख्यक वर्ग जो हमेशा से हिफाजत करता आया है कमज़ोर तबके की, उसको आपने ये बता दिया साहब कि ये जो अल्पसंख्यक हैं ये बांग्लादेशी भी हैं, इलीगल सेटलर्स भी हैं, आतंकवादी भी हैं, मुल्ला भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, आईएसआईएस के भी हैं। उनके दिलों में आपने नफ़रतें बिठा दी हैं। अब जब नफ़रतें बिठा दी आपने, तो वो जो हमेशा से अस्पताल बनाने का, प्याऊ बनाने का, धर्मशालाएं बनाने का, धर्मार्थ का काम किया करता था, अब उसने कह दिया कर्नाटक के मंदिरों में कोई मुसलमान जो है उसके प्रांगण में खिलौने बेचने नहीं आएगा। कर्नाटक की मंडियों से मुसलमानों से आम नहीं खरीदे जाएंगे। वहाँ के ऑटो में, मुसलमान के ऑटो में बैठा नहीं जाएगा। ये आपका मकसद है। तो फिर तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इन 543 लोगों से तो कोई शिकायत मुझे है ही नहीं। मैं तो दरअसल ये बताना चाहता हूँ कि जो बहुसंख्यक वर्ग बड़े भाई की तरह हिफाजत कर रहा था, जब उनके अंदर जहरीले तत्व आपने पैदा कर दिए हैं उसमें से एक वर्ग के अंदर, तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। इसलिए आपकी सरकारें बार बार किसी हद तक आ जाती हैं। तो बात ये इलेक्शन की नहीं है। पिछले 25 साल पहले किसकी सरकार थी ना बिहार में, याद किसी को? गफूर अहमद याद हैं? नहीं याद होंगे। कौन थे? बिहार का चीफ मिनिस्टर था एक, कोई याद नहीं रहेगा। 20 साल पहले 25 शीला दीक्षित को भूल गए दिल्ली के लोग, भूल जाते हैं। साहिब सिंह वर्मा को भूल जाते हैं, मदन लाल खुराना को पहले भूल जाते हैं, तुम्हें भी भूल जाएंगे। काम ऐसे कर लो कि इंसानियत की दुआ मिले और जिससे तुम्हारी नस्लें, तुम्हारे आने वाले बच्चे सहूलत से रह पाएँ, ईश्वर की तरफ से कृपा उन पर हो, दुआएं मिलेंगी। मगर आप तो सिटीजनशिप के एक्ट के अंतर्गत उस बिहार के अंदर जो व्यक्ति वोट दे के आपकी सरकार को बदलना चाहता, उसे आप डिटेंशन सेंटर में डालना चाहते हैं, डाल दीजिए। वैसे भी खुली जेल ही बना रखा है बहुत सारे एरिया को आपने। जय हिंद।